Hi everyone, welcome to our Oracle Database live training. In this session, I will be teaching my Techno team how to work better with Oracle Database through easy and practical examples. अच्छा, आज जो हमने लास्ट क्लास में काम किए थे ना, आज हम थोड़ा सा अपने पास अपनी इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि हम अपने Oracle डेटाबेस की प्रैक्टिकल यहाँ पे हम परफॉर्म कर सके। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को भेजा था, इसमें हमने अपने पास इंस्टॉल करना है आप लोगों ने वी एम वेयर वर्क स्टेशन। अच्छा, वी एम वेयर वर्क स्टेशन क्या चीज़ है? अच्छा, मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो हमने रखना है वी एम वेयर। ठीक है। वी एम वेयर एक सॉफ्टवेयर है, बेसिकली उसका काम ये है, हमने अपनी आपकी जो नोटबुक है ना, उस पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट से ये होगा कि आपका जो नोटबुक है उस पर आपकी विंडोज इंस्टॉल्ड है। ठीक है, उसी के ऊपर हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और उसमें अंदर रेड हैट लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके उस पर रेड हैट लिनक्स इंस्टॉल करेंगे और फिर रेड हैट लिनक्स के ऊपर हम ओरेकल इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने करना है वो एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर आपको मेरी स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। सर वर्चुअल एनवायरनमेंट मतलब वर्चुअल मशीन की तरह जो अलग से सॉफ्टवेयर हाँ। डलता है। अच्छा, अब होगा वैसे ऑपरेटिंग हाँ, सिस्टम अलग होता है। जी बिल्कुल। अब उसमें होगा इस तरीके से। देखिए, वर्चुअल एनवायरनमेंट इस तरह से क्रिएट करेंगे हम कि आपका जो नोटबुक है, आपके पास विंडोज 10 या 11 वटेवर जो भी इंस्टॉल्ड होगी, उसके ऊपर हम ये करेंगे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएशन का सॉफ्टवेयर होता है, इसे कहते हैं वी एम वेयर। वो ये करेगा कि आपकी मशीन के कुछ पार्टीशन बना देगा, उस पर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकोगे। तो आपका जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम चल रहा है उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एक अलग से आपकी मशीन पे हम एक अलग सॉफ्टवेयर शेयर करेंगे, वो वर्चुअली होगा। ठीक है, वर्चुअली होगा और उसके अंदर हम एक और मशीन क्रिएट करेंगे, वो हम क्रिएट करेंगे लिनक्स की। ठीक है, और लिनक्स की मशीन क्रिएट करेंगे, जैसे आपका ये नोटबुक के ऊपर आपने विंडोज इंस्टॉल हुआ हुआ है ना, इसी तरीके से एक वर्चुअल लैपटॉप उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और उसको हम मशीन को हम वर्चुअली सीपीयू भी देंगे, मेमोरी भी देंगे और उसको हार्ड डिस्क भी देंगे। वो आपको सारा प्रैक्टिकली बताऊंगा। फिर उसको वर्चुअली हम चीज़ें देने के बाद फिर उसके अंदर एक मशीन क्रिएट करेंगे। मशीन क्रिएट करने के बाद उसके अंदर फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देने के बाद फिर हम उसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या किस तरीके से काम करेंगे। ये इंस्टॉलेशन कहाँ से करनी है वो बताता हूँ आपको। ये वो सॉफ्टवेयर है वी एम वेयर। ये है वी एम वेयर वर्क स्टेशन। ये क्या करेगा कि मेरी इस नोटबुक के ऊपर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगा। ये सामने आपका ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। मैं यहाँ से क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँगा। ये मुझसे कुछ स्टेप पूछेगा कि कौन सी मशीन आपने टिपिकल करना है, मैंने बोला टिपिकल मशीन क्रिएट करनी है। अब यहाँ से मुझसे पूछेगा कि आपने यहाँ पे देखें, जब भी अगर आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, या आप लिनक्स इंस्टॉल करोगे, लिनक्स इटसेल्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो विंडोज इंस्टॉल करते हो करोगे तो आपको विंडोज की सीडी लगाना पड़ती है। तो वैसे ही विंडोज की एक अपनी आईएसओ फाइल होगी, जिसके अंदर विंडोज की इंस्टॉलेशन मीडिया मौजूद होगा। हमने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है उसकी एक आईएसओ फाइल रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास इस पीसी पर विंडोज की आईएसओ फाइल मौजूद है, मैंने डाउनलोड की हुई है। वो आप यहाँ पे इंस्टॉलर डिस्क इमेज पूछ रहा है आपने आईओसी इमेज, क्या आपने कौन जो इसका जो इस पे इंस्टॉलेशन मीडिया है वो कहाँ पड़ा हुआ है। मैंने ये आईएसओ फाइल डाउनलोड की हुई है, मैंने वो सेलेक्ट कर ली। इसको सेलेक्ट करने में यहाँ से करूँगा नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, जैसे विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज की अपनी एक प्रोडक्ट की होती है। ठीक है, यहाँ ये मुझसे पूछ रहा है उसकी प्रोडक्ट की यहाँ पे इंसर्ट कर दो। तो मेरे पास इसकी एक प्रोडक्ट की मौजूद है, मैं यहाँ से इसको प्रोडक्ट की भी डाल देता हूँ।
अभी हम क्या करते हैं एग्जाम्पल तौर पर मैं यही एक प्रोडक्ट की डालता हूँ, ठीक है, और इसको नेक्स्ट करके देखते हैं। अच्छा, ये इसकी टाइप है, आपने कौन सा डेस्क करना है, सॉल्यूशन जो हमारा विंडोज सर्वर है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं डेटा सेंटर कोर, ठीक है। यहाँ पे हमने जो यूज़र क्रिएट करेगा उसका पासवर्ड डाल देते हैं। अब हमने जितने भी अपने स्लाइड बनाएंगे, जितनी भी वीएम बनाएंगे, हमारा एक स्टैंडर्ड पासवर्ड हम रखेंगे ओरेकल, ठीक है। ये मैंने प्रोडक्ट की डाली थी, और यहाँ पे मैं उसकी अपनी जो वर्चुअल मशीन में क्रिएट करूँगा उस वर्चुअल मशीन का नाम दूंगा यहाँ पर। अच्छा, अब मैं दूंगा नाम देने से पहले ये वर्चुअल मशीन जहाँ पे ये सेव होगी उसका यहाँ पे पाथ दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पाथ बने हुए हैं, स्टॉप पर आ जाते हैं, वीएम्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया, इसका नाम दे दिया VM1, वीएम ऑरिकल कर देते हैं इसको, लेट्स सपोज यही एग्जांपल दे रहे हैं। चेंज नहीं किया इसने, दोबारा से आते हैं, वीएम्स में आते हैं, ये रही मशीन, देन ओके, एंड देन नेक्स्ट। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि इस वर्चुअल मशीन को आपने कितनी हार्ड डिस्क देनी है। जब आप इंस्टॉलेशन करोगे इसके ऊपर, जो आपकी नोटबुक है, तो आपकी नोटबुक के अंदर जो आपका लैपटॉप, मतलब जो आपका लैपटॉप है उसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क लगी होंगी ना, तो वो ये वही हार्ड डिस्क हमने उस अपनी उस मशीन को डिफाइन करनी है, ठीक है। मैं अपनी इस पे 100 GB दे देता हूँ, तो 100 GB दूंगा मैं, ये करेगा, ये सिर्फ 100 GB जाके मेरे पास एलोकेट नहीं कर देगा, जितना इस्तेमाल होगा ये उतनी ही कंज्यूम करेगा, मगर ये हम मैक्सिमम साइज दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये इसने मुझे पूरी कॉन्फ़िगरेशन बता दी कि आपकी हार्ड डिस्क का साइज़ कितना होगा। मेमोरी मैंने बोला 2 GB होगी, और नेटवर्क अडाप्टर मैंने दे दिया, और इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। अच्छा, 2 कोर की मशीन होगी ये कर देता हूँ फिनिश। अब ये देखें, एक वर्चुअल मशीन में जनरेट हो गई है, ये मशीन एक वर्चुअल मशीन जनरेट हो गई है। देखो इसने क्या किया, वैसे ही विंडोज़ की इंस्टॉलेशन का सेटअप लेके मेरे सामने आ जाएगा। ये पूरा विंडोज़ का सॉफ्टवेयर सेटअप चल रहा है। ये मेरे पास एक ऑलरेडी मशीन बनी हुई है dev1 के नाम से, और ये मैं ऑलरेडी एक और विंडोज़ की मशीन मैंने यहाँ पर बना दी। अब देखो विंडोज़ अगर आपने इंस्टॉलेशन करी हो, तो विंडोज़ की इंस्टॉलेशन में ऐसा सेटअप स्टार्ट कर रहा होता है, फिर आगे जाके अब ये मुझसे दोबारा से CD की पूछेगा, विंडोज़ की। अच्छा, अब वो हमारी इंस्टॉल हो रही है हम थोड़ा सा इसको भी डिस्क्राइब करते हैं, ये चीज़ जो अभी आपको मैंने बताई है वो क्या है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सेटिंग में। ये एक मैंने मशीन बनाई है, इस मशीन ये एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। देखें इस वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने मेमोरी दे दी 2 GB, प्रोसेसर दे दिया एक CPU, दो दो CPU मैंने इसको वो डिफाइन कर दिए। हार्ड डिस्क इसको दे दी मैंने 100 GB। फिर मैंने इसको CD रोम डिफाइन कर दी। देखें यहाँ CD रोम आ रही है, मैंने डिफाइन की थी जो ISO फाइल थी। इसको हम यहाँ तक कि जो फ्लॉपी डिस्क के ज़माने में आती थी, हम वो फ्लॉपी डिस्क भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पूरा एक जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, एक पूरा एक वर्चुअल कंप्यूटर जनरेट करके दे देगा ये सॉफ्टवेयर हमको। फिर इसमें वर्चुअली हम अपना सॉफ्टवेयर, VMware का पूरा सॉफ्टवेयर, मतलब वर्चुअली पूरी मशीन में अंदर, फिर हम अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर इंस्टॉल करेंगे और अपना सारा कुछ करेंगे, इंस्टॉलेशन का स्टार्ट करेंगे। अब देखें इस मशीन का मेरे पास मेरी इस फिजिकल मशीन पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। ये मेरी अपनी मशीन चल रही है, और इसके साथ साथ ये एक और मशीन मेरे पास चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें हम देख लेंगे। अभी प्रोडक्ट की के बारे में बात कर रहा है, इसको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है वो हम सब देखेंगे। अच्छा, अब आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है। अब डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे जाके आपने लिख लो डाउनलोड VMware, VMware 17, ये है VMware 17.6, ये आपने डाउनलोड कर लेना है लिंक्स को यूज़ करते हुए।
यहाँ से आ रहा है। अब ये कुछ सर्वर आपसे पूछ रहा है कौन से सर्वर से करना है, वटेवर जो भी सेलेक्ट सर्वर सेलेक्ट कर लें। या आपको देखें VMware की डाउनलोड स्टार्ट यहाँ पर हो गई है मेरे पास। ठीक है, आप लोगों ने एक ये अपने पास इंस्टॉल कर लेना है VMware। उसके बाद फिर आपने करना है, यहाँ से हम और कर लेते हैं डाउनलोड रेड हैट लिनक्स ISO। इसको यहाँ से ये नहीं करें, यहाँ से हम कर लेते हैं, इसमें ओरेकल की एक साइट होगी वहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड ओरेकल लिनक्स, डाउनलोड ओरेकल लिनक्स, और हम कर लेते हैं लिनक्स 8 इंस्टॉल डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसका ऑप्शन आ रहा है, ये है ओरेकल लिनक्स यम सर्वर। ठीक है, और ये यहाँ से हम करते हैं 8.10, ये आपने यहाँ से ये क्लिक कर देनी है। अब देखें ये मेरे पास ये ओरेकल लिनक्स डाउनलोड होना शुरू हो गई है, और ये VMware का सॉफ्टवेयर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपने ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं अपने पास डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, अच्छा अभी मुझे ये बताएं, आप लोगों को VMware का समझ में आ गया है? VMware से क्या बारे में क्या सॉफ्टवेयर के बारे में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है दोनों को? नो नो सर, समझ आ सही है। गया। ये इसको समझ आ गया। आप लोगों ने इस्तेमाल किया है कभी ये पहले? नहीं। और राफे आपने किया है इस्तेमाल कभी? ठीक है, अच्छा देखें इसके अंदर क्या है, ये आप लोग उसमें आप इंस्टॉल करेंगे, जब इंडस्ट्री में काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे चीज़ें करेंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट पे काम करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये उस वक्त जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होती है, ठीक है, तो आपको वहाँ बहुत फ़ायदेमंद आएगा। आपको इसका काफ़ी रिक्वायरमेंट होगी कि आपने कहीं डिप्लॉयमेंट करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो इसमें बहुत से और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे ये VMware है। ये सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, तो ये तो मैं जो इंस्टॉल कर रहा हूँ ये प्रोफेशनल एडिशन है, तो पर्सनल एडिशन है, तो ये मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मगर आपको ये लाइसेंस वर्जन है, इसमें और से बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें वर्चुअलाइजेशन हो सकती है, जिसमें है KVM भी है। ठीक है, तो और लिनक्स के अपने जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करेंगे, उस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है KVM। तो वो एक ओपन सोर्स वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, तो वो ओपन सोर्स है, तो उसकी किसी किस्म की लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर फिर क्या होता है, फिर वो उसके अंदर फीचर्स जो हैं, जैसे VMware के अंदर फीचर्स बहुत सारे मौजूद हैं, और KVM के अंदर जो है वो से फीचर्स थोड़े कम है। अब इसमें फ़ायदा हमें ये होता है कि जो VM वर्चुअल इन्वायरमेंट बनी हुई है, अब जैसे कि मेरा ये नोटबुक है, इस नोटबुक के ऊपर मैंने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, और उसके ऊपर मैंने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देने के बाद मुझे होता है कि मैंने कुछ सॉफ्टवेयर में कोई गलत हो गया है। ठीक है ना, अब मुझे उसके लिए पूरी विंडोज इंस्टॉल करना पड़ेगी। अब ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में ये है कि मैंने एक वर्चुअल मशीन बना ली। ठीक है, और इसका फिर क्या हुआ, मैंने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसका एक स्नैप लेकर रख लेता हूँ, और उसको स्नैप को विद इन अ सेकंड में पूरा रिस्टोर भी कर सकता हूँ। अगर लेट्स सो मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वो सॉफ्टवेयर में किसी कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, तो मैं बैक अपने पास बहुत विद इन अ सेकंड अपने पास अपनी मशीन को प्रीवियस इमेज पे लेके आ सकता हूँ। तो ऐसी बहुत से काम ये है कि मैं एक मशीन को किसी दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर, अब ऐसे ये भी कर सकते हैं कि आपको, अब मैंने कुछ सर्वर बनाए हैं, एक मेरा सर्वर था, एक कराची सर्वर पर चल रहा था, एक सर्वर मेरा लाहौर पे चल रहा था। ठीक है, तो अब मुझे एक सर्वर मशीन को, अब एक फिजिकल मशीन है जो लाहौर पे रखी हुई है, और एक मशीन मेरी फिजिकली मशीन जो मेरी इस्लामाबाद के अंदर रखी हुई है, और किसी और कंट्री के अंदर रखी हुई है, तो मैं उसको मूव करने के लिए फिजिकल मूव करना एक बहुत मुश्किल काम है। मगर अगर यही मशीन मेरी वर्चुअल मौजूद होगी,
तो वो मशीन में जब वर्चुअली मूव करने के लिए बाय द इंटरनेट, बाय द नेटवर्क, मैं उस मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत आसानी से मूव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये वर्चुअल एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो मेरी सर्विसेज जो है कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अभी मेरी सर्विसेज अगर लेट्स सपोज मेरी कराची से चल रही थी, या मेरी सर्विस कहीं कनाडा से रन कर रहा था, या मेरी कोई सर्विस मैं सिंगापुर से रन कर रहा था, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को मैं अपने मेरे सिस्टम जनरेट बने हुए हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली, मतलब क्या होगा, मुझे एक जगह से एक दूसरे सर्वर में मूव करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा बाय द यूज ऑफ दिस वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो इस किस्म की वर्चुअल एनवायरनमेंट से मैंने आपको बताया, VMware भी है, KVM भी है, और भी बहुत से एनवायरनमेंट्स हैं। देखिए ओरेकल की जितनी भी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स चल रही हैं, वो बहुत सी जो ओरेकल अपना क्लाउड है, ओरेकल का अपना क्लाउड, ओरेकल का अपना क्लाउड KVM इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो ओरेकल वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है KVM, तो ओरेकल उसको इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट भंगी। तो आप लोगों ने ये करना है कि अपने पास जो है VMware इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपके पास VMware इंस्टॉल होगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। आपको कोई इश्यू आए तो मुझे ग्रुप पे ही बताइएगा। तो आपको VMware इंस्टॉल नहीं हो रहा होगा, और जो मैंने आपको अभी बताया है कि आपने जो लिनक्स रेड हैट ओरेकल लिनक्स इंस्टॉलेशन करने के जो मैंने आपको वीडियो में मौजूद है, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप स्टेप वहाँ देख लेना, तो वो डाउनलोड कर लेना। तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको इंस्टॉलेशन का तरीका देखते हैं। फिर हम जो चीज़ें हमने जो आगे थ्योरी में आपको बता रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट बनी हुई होगी, तो उसी को प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट आपका मौजूद होगी, तो थ्योरी आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये क्लियर है आप दोनों को? तो हम नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा आराम से ही चीज़ें। ठीक है भाई, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह मिलते हैं। अ, इसको चीज़ें कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा ग्रुप पे। ठीक है भाई, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।